सो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी एक क्वांटम जंप देगी हमारे रिसाइकल इंडस्ट्री को। नमस्कार, मैं शिवांशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के जीसीपीआरएस एग्जीबिशन में और अभी हमारे साथ है हितिन भेड़ा जी, जो कि चेयरमैन है जीसीपीआरएस एग्जीबिशन के 2025। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हाय सर, फर्स्टली गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, जीसीपीआरएस को लेके किस तरीके से आपने तैयारियां की? हमने ये अनाउंसमेंट किया था जीसीपीआरएस का अगले साल में, फर्स्ट एडिशन में। फर्स्ट एडिशन की सक्सेस को देख के हमने कुछ आइडियाज़, स्ट्रेटेजीज़ बनाई थी। तो उसके हिसाब से हमने ज़्यादा करके रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, कंपाउंडिंग इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, फिर अर्बन रूरल बॉडी। सो वी कॉन्टेक्टेड सेवरल ऑफ स्टेक होल्डर्स। जीसीपीआरएस का उद्देश्य था कि पूरे स्टेक होल्डर्स को, पूरी वैल्यू चेन के सब स्टेक होल्डर्स को एक रूफ के नीचे लेके आना। तो हमने सब स्टेक होल्डर्स में कांटेक्ट किए और कोशिश की कि सब लोग यहाँ पे आए। पिछले जीसीपीआरएस से इस बार का जीसीपीआरएस अलग कैसे है? पिछले जीसीपीआरएस से ये थोड़ा अलग इसके लिए है कि कई कंपनीज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल वाले, उनकी प्रेजेंस नहीं है ये जीसीपीआरएस में। बट वो बड़ी कंपनीज के बदले में काफ़ी सारी छोटी कंपनीज ने इनिशिएटिव लेके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो एक थोड़ा डाइवर्स हो गया, ज़्यादा लोग हैं। हम करीबन 10 to 15% बड़े हैं इसमें। एंड आई होप दैट इट्स मोर रेलेवेंट टू सस्टेनेबिलिटी। इस बार की जीसीपीआरएस में क्या खास बातें रही? इस बार के जीसीपीआरएस में 2-3 चीज़ें जो ख़ास मुझे दिखाई दे रही हैं, वो कि काफ़ी सारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो हुआ है इंडस्ट्री में, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में, कंपाउंडिंग में, एंसिलरी में, वो लोग यहाँ पे आए हैं। काफ़ी सारे मशीनरी वाले भी यहाँ पे आए हैं। जैसे एक मैं बोलूँ कि एक जो ऑटोमेशन कंपनी एशित्वा, उनके अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये साल में 2 नए मशीन निकाले हैं। तो एक फ्लेक एनालाइज़र है और एक कलर सॉर्टर है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस मशीन कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसाइकल्स बाय सेवरल फोल्ड्स। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी एक क्वांटम जंप देगी हमारे रिसाइकल इंडस्ट्री को। सर, नेक्स्ट जीसीपीआरएस में और क्या खास बातें रहेंगी? नेक्स्ट जीसीपीआरएस में यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग और ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करें और पूरी वैल्यू चेन को लेके आए। सर, एक ऐसा मैसेज जो आप प्लास्टिक इंडस्ट्री के लोगों को देना चाहें? तो टाइम ये आ गया है कि प्लास्टिक हैज़ बीन बीटन टाइम एंड अगेन विथ फॉल्स नैरेटिव। तो हमें प्लास्टिक इंडस्ट्री को एकजुट बन के उससे हमें लड़ना चाहिए। कुछ तो अच्छे नैरेटिव्स हमको सोसाइटी को देने हैं, इंडस्ट्री को देने हैं, सो दैट plastic is so versatile material and it's no matter what, it's a required material at the end of the day। और हमारी इकोनॉमी इसके ऊपर काफ़ी निर्भर करेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो जैसे एक विज़न है विकसित भारत का 2047, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल देख रहा हूँ प्लास्टिक का। बट ये तभी मुमकिन होगा जब हम लोग सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी की ओर आगे बढ़ेंगे। सर, एज ए जीसीपीआरएस चेयरमैन, आप एक एडवाइस जो एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहो, जो एंटर करना चाहते हैं इस प्लास्टिक इंडस्ट्री में और अपना करियर इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं? Plastic is a wonderful material and it's the most versatile and most economical material for providing right solutions for any kind of use। मैं ये समझता हूँ कि ये बिज़नेस से जुड़ी काफ़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटियाँ अगले सालों में उभरती रहेंगी। तो जो एंटरप्रेन्योर्स, जो टेक्नो कमर्शियल लोग इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए एक अच्छा बिज़नेस हो सकता है आगे जाके। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।